अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आज एक और मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं रमज़ान प्रेप के हवाले से सहरी या रात के खाने में बनने वाली मैरिनेशन। अज्जा को बहुत सारा जमा करना और बहुत एक मुश्किल काम होता है खाना पकाना या खाने को चढ़ाना। तो आप पहले से एक मैरिनेशन करके रखें और फ्रीज कर लें। उसके बाद रमज़ान में अपना टाइम बचाएँ, इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाएँ और ये रेसिपी तैयार करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास चिकन है तकरीबन 300 ग्राम। और क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सा खाना नहीं खाया जाता और अगर सालन बनता भी है तो इस नीयत से बनता है कि उसको सहरी में खा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास इतनी चिकन मैंने उसको डिवाइड किया। और कोरमा बना रहे हैं हम, क्योंकि कोरमा का मैरिनेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए दही। और दही मेरे पास है 1/4 कप के करीब। बाकी जो है डिटेल इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे 1 टेबल स्पून है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 1/4 कप है ब्राउन प्याज, जो कि तली हुई प्याज होती है, घर में मैंने तल के रखी है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मेरे पास है कोरमा मसाला। कोरमा मसाला किस तरह से बनाएंगे इसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। बाकी अगर आप बाज़ार का लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। और इस तरह से मैरिनेशन बना के घर में आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि रमज़ान में बार बार ये सारा जो झंझट है ना ये करने ना पड़े कि बर्तन भी निकले हैं, स्पाइस जमा करो, फिर प्याज को फ्राई करो, फिर दही मंगवाओ, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट तो खैर पिसा हुआ होता है सबके पास ही। तो ये मैरिनेशन हमारी रेडी हो गई कोरमा के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जो मसाला बनाने जा रही हूँ वो है कढ़ाई मसाला, मतलब कढ़ाई मैरिनेशन। उसमें पुदीना मैं ऐड कर रही हूँ, साथ में शामिल कर रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। पुदीना मैंने लिया है तकरीबन ये देखें आप, इसमें समझ में आ रहा होगा, जैसे 1 टेबल स्पून के करीब। ऐसे ही बस पत्ते डाल देने क्योंकि पकाना है ना पूरा। और जो चिकन है वो है वही 300 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा मैंने प्याज लिया है यहाँ पे चॉप्ड 1/4 कप के करीब, 4 टेबल स्पून। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कढ़ाई मसाला। ये कढ़ाई मसाला जो है इसकी भी आपको या तो आप बॉक्स में ख़रीद लें जो बने बनाए होते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं मेरी रेसिपी से तो आप फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लें तो आपको कढ़ाई मसाले की मैरिनेशन का जो मसाला है वो मिल जाएगा। और ये है हरा धनिया, ये भी 1 बंच है जो कि मैंने चॉप कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे है टमाटो पेस्ट आधा कप, ठीक है। टमाटो पेस्ट है, ये प्यूरी लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि कढ़ाई में पेस्ट जाता है तो इसलिए मैं पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो यह है कि कढ़ाई में टमाटर जाता है और टमाटर आप शामिल करना चाहें तो और कर सकते हैं। अच्छा, कढ़ाई का भी यही है कि सहरी में भी खाया जाता है और अगर खाने में हो तो इफ्तार की वजह से थोड़ा कम ही खाया जाता है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो टमाटर की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं जो बाद में डाल लें। वैसे ये पूरी मैरिनेशन आपकी रेडी है। नमक भी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कोरमा मसाला मैंने बनाया है या कढ़ाई मसाला बनाया है उसमें नमक मौजूद है, इसलिए मैं अलग से नमक शामिल नहीं कर रही हूँ। सिर्फ लॉक बैग में रख देते हैं ताकि हम इसको फ्रीज़ कर सकें। फिर टैग कर दूँगी मैं। और आपके लिए बहुत अच्छा आइडिया है, ख़ास तौर पे बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहाँ पे सिर्फ खाना पकता है। अच्छा, यहाँ पे देखें मैं बना रही हूँ बिरयानी का मसाला, मतलब बिरयानी मैरिनेशन। और बिरयानी मैरिनेशन के लिए जो अज्जा चाहिए ना वो थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि चिकन जो है ना वो है मेरे पास 300 ग्राम। और क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि गोश्त को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, मसाला पसंद करते हैं, मतलब फ्लेवर हर जगह यही होता है, चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे घरों में जो है वो गोश्त को पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ जो है ना ये जो प्रोडक्ट है, मतलब ये कि गोश्त, उसको बहुत ज़्यादा नहीं खाते, वो पीसी हुई फॉर्म में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पे ना प्याज 2 तरह के ले रही हूँ। जैसे एक ब्राउन प्याज है मेरे पास, ये तकरीबन है 1/4 कप के करीब, और आधी कप मैंने ली है पीसी हुई चॉप प्याज, ठीक है। ये मैरिनेशन के लिए जा रहा है बिरयानी मसाले के लिए। अच्छा, ये बिरयानी मसाला ऐसा है, मैरिनेशन ऐसी है, मसाले से मुराद यहाँ पे मेरी मैरिनेशन है ऐसी है कि इसमें आप आलू और शामिल करना चाहें, आप इसमें और ज़्यादा टमाटर शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही बिल्कुल परफेक्ट है रमज़ान के हिसाब से। अगर आप आलू शामिल करना चाहें तो कर लें, टमाटर ना भी यूज़ करें इसमें मज़ीद तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत हल्का फुल्का खाया जाता है। चावल सहरी में नहीं खाते लोग, ज़ाहिर बात है, सिर्फ इफ़्तार के बाद ही खाते हैं या इफ़्तार में खाते हैं। तो ये 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए काफ़ी होगी वैसे। और ये है अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मेरे पास है पुदीना
जो कि है 2 टेबल स्पून के करीब। यहाँ मेरे पास है बिरयानी मसाला है 2 टेबल स्पून। इसकी भी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि कैसे मैंने ये तैयार किया है, होममेड बिरयानी मसाला। यहाँ पे है मेरे पास टमाटर का पेस्ट और 1/4 कप, और ये है हरा धनिया तकरीबन आधा कप। हरा धनिया जो है वो हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा शामिल करेंगे, क्योंकि हमने जो है वो पकाना है मसाले की सूरत चावल में डालने के लिए ना। और ये है दही, ठीक है, ये दही भी 1/4 कप के करीब है, 1/4 कप ही है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं 5 से ज़्यादा लोगों के लिए, 4 से ज़्यादा लोगों के लिए, तो आप ये करेंगे कि 10 लोगों के लिए तो फिर डबल कर लें उसको इसी तरह से। अगर मैरिनेशंस बनाने के लिए ना आसानी पता है क्या होगा ये कि बहुत सारे लोग अपने घरों में इफ्तार को प्रेफर नहीं करते, या इफ्तार नहीं खाते, या उस्ताद के मुताबिक खाना को प्रेफर करते हैं, या खाना खाना चाहते हैं, या उसकी तरावी के फ़ौरन बाद भी जो है वो आके खाना खाते हैं, उन्होंने चाहे जितने भी एपेटाइज़र ले लियो, क्योंकि इफ्तार तो बेसिकली एपेटाइज़र के तौर पर होता है ना, तो खाना ज़रूरी होता है। तो इतना पोर्शन में हमने बनाना है कि ज़ाया भी ना हो, और सहरी में अगर खाना चाहें तो खा लें, लेकिन इतना ज़्यादा ना बन जाए, क्योंकि जो रमज़ान मुबारक के खाने की रेसिपी होती है ना, वो बहुत अगले दिन नहीं खाने का दिल चाहता है, क्योंकि रोज़ा रखा होता है तो होता है थोड़ा थोड़ा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बनाएं, ताकि जो भी गोश्त है या सब्ज़ी है या दाल है या जो भी मटेरियल आप बना रहे हैं वो ज़ाया ना हो, ज़ाया होने से बच जाए। अब जो मैरिनेशन तैयार करी हूँ वो है जी मेरे पास टिक्का बोटी मसाला। टोमेटो केचप जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, आप देखिएगा करके। गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हरी मिर्च है, हरी मिर्च जो है वो टेस्ट ब्रेकिंग के लिए है, मतलब केचप बहुत सारे घरों में पसंद नहीं किया जाता है, मीठा और खट्टा टेस्ट, जैसे मेरे घर में भी नहीं, तो हरी मिर्च जो है ना वो स्पाइसी सा हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा है मेरे पास यहाँ पे दही 1/4 कप, 400 ग्राम के हिसाब से दही इनफ है। हम लोग बहुत डालते हैं, उसके बाद मसाला बच भी जाता है, ठीक है। उसके बाद है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। ये मेरे पास चॉप्ड है, चॉप्ड ही मैंने यूज़ की है तमाम मैरिनेशंस में। उसके अलावा टिक्का बोटी का मसाला है, ठीक है, टिक्का बोटी मसाला 2 टेबल स्पून है। इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी कैसे तैयार किया है, वरना आप बॉक्स वाला भी ले सकते हैं जो बाज़ार के होते हैं ना। ये मैं लीमू शामिल कर रही हूँ इसमें, और अगर चाहें तो कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर वैसे ये मसाले में मौजूद होता है, और हमने केचप जो डाला ना उसकी वजह से भी कलर आ जाएगा। मिक्स कर लिया, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं माशाल्लाह, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। समोसा, इसको अगर आप पीस लेंगे तो फिर ये समोसे की सूरत बन जाएगा। इसमें प्याज बस डालें, हरा धनिया डालें, और समोसे इस वक्त तैयार है। बहुत सारी चीज़ों के लिए ये, इसकी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। चलें इसको हम बैग में डाल। अगर आप अज्जा और जितने भी इंग्रेडिएंट जमा कर लेंगे तो बार बार एक तो ये नहीं होगा कि बाज़ार जा रहे हैं, और रमज़ान के दिनों में जो है वैसे इतना रश होता है, चीज़ें महंगी हुई भी होती हैं, तो पहले से अगर ये ज़िप्लॉक बैग में बना के रख लेंगे अपने हिसाब से, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि मुख्तलिफ़ पोर्शंस इस तरह से बना लें। जिस तरह से मैंने 5 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं, मुख्तलिफ़ और रेसिपीज़ भी आप इसी तरह से, ये एक आइडिया है छोटा सा, आप बना के अपने घरों में रख सकते हैं। अच्छा, अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे मलाई बोटी, और मलाई बोटी का ये देखें ये ज़िप्लॉक बैग है, और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे चिकन जो है 400 ग्राम है, बोनलेस चिकन है, आप चाहें तो हड्डी वाली भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सालन भी बना सकते हैं, कबाब रोल बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं जिस तरह से मलाई बोटी से रिलेटेड जो चीज़ें बनती हैं। तो मैं इसके साथ ना सालन बनाती हूँ ना, असल में ना वैसे मैरिनेशन कर ली, उसके बाद मसाला भुना और बना लिया, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बस दही और शामिल कर दें तो ये बहुत अच्छा सा पूरा मलाई बोटी तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है प्याज, मतलब ऑयल में प्याज डालें, दही डालें और ये मसाला पूरा डालते हैं। यहाँ मैंने डाला है मलाई बोटी मसाला, और ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता चल जाएगा कैसे बना है। वाइट सारे स्पाइसेस होते हैं ज़्यादातर इसमें। उसके अलावा ये दही है, ठीक है, दही जो है वो है 1/4 कप। दही मैंने इसलिए कम रखा है क्योंकि मेरे पास जो चिकन है वो भी 300-400 ग्राम के करीब है, 4 से 5 लोगों के लिए। गार्लिक पाउडर है यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट को और बड़ा करने के लिए, अच्छा करने के लिए। क्रीम है, ठीक है, क्रीम 1/4 कप है, जितनी दही है उतनी क्रीम है।
इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चॉप प्याज डालने से क्या होता है कि जो बोटी है ना चिकन की इस तरह की जो होती है वो बहुत सॉफ्ट रहती है। तो मैं बजाय इसके के समोसे और रोल बना के रखें, मैं कहती हूँ कि इस तरह के पैकेट से जो है वो जिनके छोटे फ्रीज़र हैं जिस तरह से मेरा है, तो वो आसानी हो जाती है उन लोगों के लिए जिनको जगह जो है बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते। कैपेसिटी फ्रीज़र की कम होती है, इतनी जगह नहीं है कि टमाटर प्याज और हर चीज़ घर में मौजूद भी हो और उसके बाद फिर फ्रीज़र में समोसे रोल रखे हों। तो बजाय इसके कि समोसे रोल रखें, ये मैरिनेशंस रखें चिकन को गोश्त को करके, ताकि ये कि आसानी हो जब भी आपको खाना बनाना हो तो आपके पास बस चीज़ मौजूद हो, अब बस निकालें और उसको बना लें। ये देखिए माशाल्लाह ये हमारी 5 तरह की मैरिनेशन तैयार हो गई। जिसमें है मलाई बोटी, साथ में है टिक्का बोटी, के अलावा है बिरयानी कढ़ाई और साथ में है कोरमा। ठीक हो गया। यकीनी तौर पे आज की ये 5 मैरिनेशन माशाल्लाह आपको पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में और फेसबुक ग्रुप्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी आइडिया मिल सके और मेरी मेहनत ज़ाया ना जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।